अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ीनत। आज जो मौजूद ज़ेर बहस आएगा वो है शॉपिंग बैग्स। 2018 में कैबिनेट ने एक बिल मंजूर किया था इन्वायरमेंटल एक्ट के नाम से, जिसके तहत कराची के अंदर बल्कि पूरे सिंध के अंदर जो है वो शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, क्योंकि ये नालों की ब्लॉकेज का सबब बनते हैं और बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है इससे आवाम को मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इस पर कोई पाबंदी नहीं लगती हुई नज़र आ रही। स्टिल अभी भी पाबंदी है, लेकिन शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो कोई अल्टरनेटिव क्या हो। तो शहरियों की जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आइए आवाम से गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अंकल, आप मुझे बताइएगा, शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम ये देखते हैं कि उसका इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। पाबंदी रहनी चाहिए या हटा देनी चाहिए? अभी अगर ये इस पे पाबंदी लगेगी तो आवाम को सहूलत कैसी होगी? इसको आवाम को तमाम सहूलत है, फिर वो परेशानी होगी आवाम के लिए। लेकिन ये नाले वगैरह की ब्लॉकेज का भी तो सबब बनता है। वो उनका सरबराह जो उनका मसला है कि सही तरीके से उसको जो है, जैसे दूसरे मुल्कों में जो है बड़े नाले बनते हैं तो तमाम जो उसकी जो है ना वो ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आर्जी तौर उसको बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि जो बजट का जो है ना वो सिलसिला इनका जारी रहे। तो एक मरतबा उसको जो है सही तरीके से बनाया जाए तो दूसरे जैसे मुल्क है, तमाम मुल्क उनमें पायदारी हो नालों में, तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इसमें पायदारी हो सकती है। अंकल, आपकी तो दुकान है, आप शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करते होंगे इस तरह। तो मुझे ये बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता इस पर पाबंदी आयद हो जाती है तो आपके लिए कितनी मुश्किल? वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो परेशान है लूट गाट के लिए। सारा तो गार्डर का पानी है, सारा लूट गाट में यही होता ही। अच्छा, कोई अल्टरनेटिव फराहम करना चाहिए, क्योंकि शॉपिंग बैग से एक तो कचरा कुंडी बन जाती है, दूसरा जो है वो नाले। हर जगह में कारसा कुंडी ही है, पूरा कराची में हर जगह कारसा कुंडी है। तो क्या करे, आवाम परेशान है, सारा परेशान है, बीमारी है। कोई अल्टरनेटिव ज़रूर फराहम किया जाए। कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और ये जानते हैं कि उनके लिए कितना मसला हो जाएगा अगर शॉपिंग बैग्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादातर जो है वो ठेलों पे काम करने वाले लोग जो है वो मुतासिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता पाबंदी जो लगी हुई है उसको दोबारा से ये रिन्यू कर देते हैं शॉपिंग बैग्स पर, तो आपका कारोबार कितना मुतासिर? कारोबार तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई, बहुत मुश्किल होगा। जब कारोबार खुले होंगे तो सब एक दूसरे के रिटेट से चलते हैं, एक काम बांध तो दूसरा उससे फिर फ़र्क पड़ता है, तीसरे काम भी ऐसे फ़र्क ही पड़ते जाते हैं ना। शॉपिंग बैग्स बंद हो जाए तो उसका मुतबादिल आपके लिए क्या होगा? इसमें हमें नहीं कुछ मिला। शॉपिंग मॉल में ना कभी गए हैं ना पता है, हम तो गरीब आदमी मजदूरी करने वाले हैं। शॉपिंग मॉल में अच्छा शॉपर की, मैं शॉपिंग मॉल की बोल रही हूँ। शॉपर में तो मुश्किल पड़ेगी ना, हम किस चीज़ में डाल के, ग्राहक तो बोलता है हमें शॉपर में ही दो, हम कुछ साथ मेरे पास थैला वगैरह नहीं है जिसमें हम इसमें माल, कोई फ्रूट है कोई चीज़ भी इसमें कागज़ के आ जाए। वो तो जैसे आएंगे फिर उसी सेटिंग से चलेंगे हर आदमी। लेकिन पाबंदी तो लगी हुई ना, फिर भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास आ रहे हैं तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। यहाँ पर हमारे पास एक होटल है, होटल में जो है वो लाजमी खाने वगैरह बिकते हैं, तो वो लाजमी शॉपिंग बैग्स में दिए जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शॉपर वगैरह बंद हो जाते हैं तो आपके होटल में कितनी मुश्किलात होंगी? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर चाय जो है छेनक में नहीं दी जाती, यहाँ पे शॉपर ज़्यादा यूज़ होता है, तो शॉपर यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी अगर शॉपर बंद हो जाए। अगर आपको पता है कि वैसे तो शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी आई हुई है, उसके बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर पाबंदी वापस आ जाती है और दोबारा से अमल दरामद शुरू हो जाता है तो आप किस तरह से फिर अपना कारोबार चलाएं? जी, ये पाबंदी जो उन्होंने लगाई है ना, तो वो एक शॉपर है जो प्लास्टिक के शॉपर है, जो हुकूमत अपना शॉपर चला रही है वो शॉपर ठीक है, उसे चलाएं, पाबंदी ख़त्म कर दें, कारोबार जो है डिस्टर्ब नहीं होगा और कोई भी मसले नहीं होंगे इसमें। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये बताइएगा कि शॉपिंग बैग्स वैसे बहुत नुकसानदेह, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से गंदगी का फुकदान हो जाता है, ताफुन फैल जाता है, तो क्या हुकूमत से अपील करेंगे अगर खुदा न खास्ता बंद हो गया ये, तो क्या मुतालबा करें? हुकूमत से हम ये अपील करेंगे कि कोई ऐसा शॉपर हो जो कि हम अगर इससे फेंकते हैं तो वो ज़ाया हो जाए, मतलब कि वो ख़त्म हो जाए। वो इस तरह तकरीबन इस तरह के शॉपर चल रहे हैं जो ख़त्म नहीं होते, उससे कचरा बनता है, उससे जो है नालियाँ बंद हो जाती है, काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं, फसलों में जाती है तो वहाँ पर भी फसलें ज़ाया हो जाती हैं।
तो इस किस्म का शॉपर हो जो मतलब कि इस्तेमाल के बाद वो ज़ाया हो जाए। जी बिल्कुल, ऐसे शॉपिंग बैग्स देने चाहिए आवाम को जो डिज़ोल्व हो जाएं और ये मज़ीद जो है वो कचरे का और नाले के ब्लॉकेज का सबब ना बने। कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल मुझे ये बताइएगा कि जो ये शॉपिंग बैग्स हैं प्लास्टिक के, इन पे पाबंदी आयद है लेकिन फिर भी इनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई चाहिए दुकानदारों को इस बात की वो करें कि वो ना लें। जब दुकानदार नहीं लेंगे तो रोड पे कहाँ से आएंगे? फैक्ट्रियाँ तो है ना वहाँ तो बन, फैक्ट्री का भी कसूर है। फैक्ट्री वाले तो बना रहे हैं, मेन चीज़ है फैक्ट्री तो अपने आप रखी रह जाएगी जब ये नहीं लेंगे तो। नहीं तो गवर्नमेंट को भी लेकिन अगर आपको शॉपिंग बैग्स नहीं आते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लिक्विड में, चाहे जैसे चाय हो गई या कुछ हो गई, कैसे आप डिलीवर हम करें? तो बचपन से देखते चले आते थे, अगर दूध भी लेने जाना होता तो बर्तन लेके जाते थे। ये तो इन्होंने अपनी सहूलत के लिए किया है। आवाम तो अभी भी निहारी लेने जाते थे तो बर्तन लेके जाते थे। रोटी अब तो कुछ भी नहीं है, समझा? और ये कागज़ जो है ये नुकसानदेह है। ये दुकानदारों को चाहिए कि ना लें। जब दुकानदार नहीं लेंगे तो फैक्ट्री कहाँ से बनेगी? बिल्कुल, दुकानदार नहीं लेंगे तो फैक्ट्री कहाँ से बनेगी? आप मुझे बताइएगा कि अगर ये दोबारा से पाबंदी में सख्ती बहुत कर अच्छा दी है। गई तो आपके लिए कितनी मुश्किलात है? कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर हम खुद हल करेंगे इसका मसला हल, हमने खुद करना होगा। हमें फैक्ट्री या दुकानदारों से नहीं, हम खुद मसला हल करेंगे। हम चाहेंगे तो हम अपने घर से चीज़ें लेके, पहले भी तो लोग थैले लेके जाते थे, टोकरी लेके जाते थे, बर्तन लेके जाते थे। आज ये बंद। सबसे बड़ा मसला इन थैलियों से इस शहर के अंदर, सेवरेज के अंदर, पानी के अंदर, गटर लाइन के अंदर सबसे मेन मसला इन थैलियों का है। जब ये पानी में जाएंगी तो हल नहीं होती हैं। आप भले 10 साल बाद निकालें, ये वहीं की वहीं रहेगी। या तो फिर कागज़ का इस्तेमाल करें, कागज़ के शॉपर इस्तेमाल करें, वो आपने बेहतरीन फैक्ट्री है। का जिक्र बारहा अपनी जी। गुफ्तगू में किया है। एक छोटा सा सवाल है, सोचने वाली बात यह है कि जो फैक्ट्रीज में मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जो शॉपर बना रहे हैं, अगर फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं, बेरोजगारी वैसी लाखों की तादाद में बेरोजगारी तो वैसी चल, बेरोजगारी तो वैसी ही है। आप फैक्ट्री बंद ना करें, उसका सोल्यूशन तो निकालें। फैक्ट्री वाले ही कोई सोल्यूशन निकालेंगे। आप ये शॉपर बंद करके आप कागज़ के थैले बनाएं, कागज़ के थैले इस्तेमाल करें तो लेबर तो आपकी कहीं नहीं जाएगी। आप उनको एडजस्ट तो करें। जब आप एडजस्ट करना नहीं जा रहे तो कैसे हो जाएगा? इसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट, जो पैसा जाता है फैक्ट्रियों से सीधी वहाँ पे माफिया है। ये बंद नहीं हो सकता। अगर चाहें तो ये बंद हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आवाम भी चाहे ना। आवाम अगर इसको रोक ले, ना ले, तो ये फैक्ट्री वालों को खुद बाइस है ना, ताफुन फैलाने के खुद ही फेंक हम खुद देते हैं। बाइस है, हकीकत में हम खुद बाइस है। हम डाले खत्म हो जाएगी बात। नहीं तो फेंकेगा कौन? थैलियाँ होंगी नहीं तो सबसे ऊपर से खतरनाक फेंकेगा चीज़ शहर के कौन? अंदर पॉलीथीन है। सबसे खतरनाक चीज़ ये पॉलीथीन है और कुछ नहीं है। आप इसको बंद करें, देखें कैसे हल नहीं होंगे मसले। हमारा सेवरेज का मसला सबसे, आप जाइए सेवरेज में देखिए, आपको कागज़ नहीं मिलेगा, पॉलीथीन मिलेंगी आपको। 99% वहाँ पर थैलियाँ में पॉलीथीन ही मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही मसला होता है ख़राब कि सेवरेज को बंद करना, गटर लाइन को बंद करना। हुकूमत से एक मुतालबा क्या करेंगे? सिर्फ एक हुकूमत से तो मुतालबा ये कि आप इस पर एक्शन लें। आप एक्शन लें। जो मजदूर है, देखें बेरोजगार कोई भी नहीं होगा। ये बेकार की बात है कि बेरोजगार हो जाएगा। इससे पहले भी तो था, नहीं थी तब भी तो रोजगार था ना। अब इस जगह आप कागज़ की थैली इस्तेमाल करें, कागज़ की थैलियाँ बनाएं, वो हल हो जाती हैं। ये हल नहीं होती। ये करें आप मजदूर को। आप ये देखें, बेरोजगार तो होगा नहीं। ये सब बेकार की बात है कि बेरोजगार हो जाएगा। फैक्ट्री वाले, हुकूमत वाले ये करें, ये चीज़ करें, उनको एडजस्ट करें। एडजस्ट करेंगे तो बात आगे बनेगी ना। हम पहले से सोच रहे हैं कि करनी चाहिए। और इस शॉपिंग बैग के हवाले से यही कहना है लोगों का कि शॉपिंग बैग्स को अगर बंद कर दिया जाए तो पहले भी इस्तेमाल होते थे, बर्तन इस्तेमाल होते थे, कागज़ के थैले इस्तेमाल होते थे, कपड़े के थैले इस्तेमाल होते थे, तो दोबारा उस रवायत को वापस लेकर आए ताकि शहर का जो निज़ाम, फरसूदा हाल निज़ाम है, इसकी कुछ हद तक जो है वो डेवलपमेंट हो सके। नाले जो चौक हैं इसके हवाले से वो खुल सके। तो कुछ और शहरियों से बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको जिन लोगों से मुलाकात करवाई, उन्होंने ये कहा कि पुराना ज़माना वापस आना चाहिए। दोबारा से बर्तन वाले दौर या कपड़े के बैग्स या जो कागज़ के बैग्स हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। अगर बात की जाए शॉपिंग बैग्स की, तो ना सिर्फ इससे ताफुन फैलता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बीमारी का, मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बनते हैं, जिनमें सांस की बीमारियाँ हैं, HIV और डिफरेंट किस्म की जो अमराज हैं उनमें मुब्तला होते हैं लोग। तो हम कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, कुछ और शहरियों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। क्या उनके नज़रिए से ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए? तो आइए चलें उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई,
भाई मुझे ये बताइएगा कि शॉपिंग बैग्स में दूध फराहम किया जाता है, शॉपिंग बैग्स पे वैसी पाबंदी आयद हुई हुई है, तो कोई मुश्किलात नहीं होती है? नहीं, वो जो तो हमारा बंदी का जो आ रहा है वही आ रहा कह रही हूँ पुराने दौर में बर्तन लेकर लोग आते थे ना दूध वगैरह लेने के लिए, अगर वही वाला दौर वापस आ जाए तो? है। अभी तो शॉपर है ना, वो शॉपर में देते हैं। शॉपर पे पाबंदी हो जाए तो? शॉपर में बंदा है, उनको बोलेंगे घर से लेके आओ बर्तन अपना। मतलब अगर हो जाए ऐसा तो अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा क्या होगा, अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर यही मसला तो बनेगा ही। मसला तो शहरियों के लिए भी बन रहा है ना, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, बारिश होती है तो आप सबकी दुकानों में पानी आता है। इसमें हम क्या कहना चाहेंगे। चलें वापस आ जाना चाहिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल आपने खुद थैली ली हुई है, क्या कहेंगे, पाबंदी होनी चाहिए? जो अब है पाबंदी उस पर अमल दरामद होना चाहिए? हाँ ना, इस पर पाबंदी होनी चाहिए, मगर ये थैली ऐसी होती है, इसमें कोई कचरे की बनी हुई होती है, कोई कैसी, इस पर पाबंदी होनी चाहिए थैली पे। अच्छा, अगर पाबंदी हो जाएगी इस पे आई तो आप क्या कहते हैं कि किस चीज़ में फिर सामान लेकर आएंगे आप? घर से थैला लेंगे, उसमें सेफ्टी रहेगी और चीज़ खराब भी नहीं होगी, आराम से हिफाजत से ले जा सकते हैं, थैली फट भी सकती है। सही। अंकल आप मुझे बताइएगा अगर पाबंदी आयद हो जाती है प्लास्टिक पे तो कितनी मुश्किलात होगी? अगर मुश्किलात का बात कर रही हैं तो मुश्किलात तो उसमें कोई भी नहीं होगी, बजाय उल्टा अच्छा ही आएगी, क्योंकि हमारे नदी नाले जो चौक हुए हैं आज, तो वो इन शॉपिंग बैग की वजह से चौक हुए हैं आज। खुद हमारी क्या नाम है सर, थोड़ी गलती तो हमारी भी है, लेकिन इसमें हम इसलिए शामिल हो गए कि हमें फिर जब ये चीज़ मिल रही है, लेकिन हमारे घर में बर्तन होते थे, दूध के लिए बर्तन हम लाते थे, क्या समझे, सामान के लिए टोकरियाँ होती थी हमारे पास, तो ये सब इसलिए हमने छोड़ दी, ये मजबूरन इसलिए छोड़ दी कि अब वो रेडीमेड दौर आ गया, लेकिन वो इतना नुकसानदेह है रेडीमेड दौर कि वो आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं इस सूरत में कि हमारे नदी नाले बिल्कुल चौक पड़े हुए हैं। और ये हालांकि गवर्नमेंट ने भी इस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन पता नहीं अफसोस इस बात पे है कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। तो इस सिलसिले फिर मैं यही बोलूँगा कि फिर हमारी हुकूमत करप्ट है, जब तक ये करप्ट हुकूमत रहेगी तो फिर ये कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी इसके अंदर, फिर ये माशरा इसी तरह चलता रहेगा। पाबंदी लगी उसके ऊपर, लेकिन आज फिर दुकानों पे उसी तरीके से मिल रहा है आराम से, हर किसी के पास शॉपिंग बैग है, हर किसी के पास वो बैग चल रहा है और उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी कुछ लोग हुकूमती लोग आते हैं यहाँ पे और वो जो है ना यहाँ से भत्ताखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, आराम से चले जाते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता है दुकानदार की आपके पास शॉपिंग बैग क्यों रखा हुआ है, आप क्यों दे रहे हैं शॉपिंग बैग को, जबकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है उसके ऊपर। पीछे से आ रहे हैं ना अंकल शॉपिंग बैग, पीछे से देखें ना, जब तक पुलिस भत्ता लेती रहेगी तो ये शॉपिंग बैग आते रहेंगे। जब तक पुलिस का इदारा, एक हमारे वजीर आजम साहब जो आए थे, अगर दुनिया की लिस्ट के अंदर एक नाम आएगा कि दुनिया का झूठा तरीन वजीर आजम कौन है, तो सर फहरिस्त हमारे इमरान खान का नाम आएगा इसके अंदर कि दुनिया का झूठा तरीन इंसान हमारे वजीर आजम इमरान खान आए इस पाकिस्तान के अंदर। नए पाकिस्तान बना तो उसमें नई चीज़ें भी आनी चाहिए। इंटरनेशनल जो गैर मुल्कों में एक रिवायत है कि वो खुद शॉपिंग बैग्स की जगह कागज़ के जो बैग्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो नए पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कुछ? देखिए, नए पाकिस्तान का मैंने ज़िंदगी में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैंने MQM को भी कभी वोट नहीं दिया ज़िंदगी में अपना, लेकिन इस नए पाकिस्तान का नाम सुनकर मैंने इमरान खान को वोट दिया। ज़िंदगी का मेरा पहला वोट था वो, लेकिन मुझे आज अफसोस है अपने वोट देने पे कि मैंने कैसे करप्ट आदमी को वोट दे दिया, जो कहता तो बहुत कुछ था लेकिन उसने अमल उस पर रत्ती बराबर भी नहीं किया, उसकी किसी बात में कोई सदाकत नहीं थी। मैं फिर आखिर में यही कहूँगा, जब तक ये करप्ट माफिया इस मुल्क में रहेगी, इस मुल्क में ना कोई नया पाकिस्तान आएगा और ना ही कोई तब्दीली आएगी जिसका नाम। जो यहाँ पर लोग हैं वो ये कहते हैं कि शॉपिंग बैग्स बंद करें, लेकिन साथ साथ कोई मुतबादल जगह भी फराहम करें, मुतबादल बैग्स जो हैं वो भी फराहम करें। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मुझे बताइए, अगर शॉपिंग बैग्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं तो कितनी मुश्किलात होंगी? मुश्किलात ये बिल्कुल सही होंगी कि क्या नाम है, ये मुश्किलात तो होनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए। सेवरेज की लाइन सारी इससे डिस्टर्ब हो रही है ना। बारिशों में कितनी प्रॉब्लम्स हुई जब ये, इसीलिए तो प्रॉब्लम हुई है, शॉपर की वजह से, ये एजेंसी थैलियाँ वगैरह इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हुई है। कागज के बैग निकालने चाहिए इनको। लेकिन हमारी आबादी का 90%, 99% कहूँ तो गलत ना होगा, मुनहसर करता है इन्हीं शॉपिंग बैग्स पर। बंद हो जाएंगे तो लोग किस तरह को चाहिए ना इसके ऊपर पाबंदी लगाएं,
मेन मसला ये गवर्नमेंट का मसला ही है। वहाँ गवर्नमेंट बस अपना वही पैसे से लेके फिर ये कारखाने वगैरह जो मिल्स वगैरह है वो फिर चालू हो जाती हैं। इसके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंकल आप मुझे बताइएगा, आपकी दुकान है, शॉपिंग बैग्स के लिए जो है वो लोग आपसे खुद तलब करते हैं या फिर वो तलब करते हैं वो हमसे, क्योंकि कोई इसका नेमल बदल है ही नहीं। और जो कागज़ की है वो कॉस्टली बहुत पड़ती है, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं ना कस्टमर अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस पे तो पाबंदी आई है ना? पाबंदी है, लेकिन पाबंदी है काम मुझे बताएं, वो वक्ती तौर पे पाबंदी लगती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पाबंदी होती है, उसके बाद फिर वही अपना सिस्टम चालू हो जाता है जो चल रहा होता है। तो एक मुतालबा करेंगे कि किस तरह से एक निज़ाम बनाया जाए कि प्रॉपर इस पे एक्ट लिया जाए, पाबंदी आए। पाबंदी तो सबकी ख्वाहिश भी है। अभी बारिशों में तो यहाँ पे इतना पानी चल रहा था कि ये पूरी जो मुंडेर है यहाँ पे पूरा पानी ऐसा चल रहा था जैसे कोई सैलाब आया हुआ है। तो मेन वजह वही है, प्लास्टिक है, हर चीज़ में प्लास्टिक है, हर चीज़ में, बच्चों की चीज़ों से लेके बड़ों के जो जितनी भी चीज़ें उनमें सब में शॉपर ही चल रहा है, प्लास्टिक ही चल रहा है। तो वो आगे नुकसान देगा। अब उसके मुताबादिल तो गवर्नमेंट को चाहिए ना बिल्कुल बैन करे, एक तो कंपनियों को, कारखानों को बंद करे इनके प्लास्टिक के, क्योंकि वो तो चले रहेंगे, वो आते रहते हैं, तो वो जाहिर है अवाम भी खरीदते हैं, फिर वो हम भी खरीद के लिए आते हैं। अगर उसके नेमों बदल कागज़ के होंगे तो फिर हम जाहिर है वो लेंगे, जब नहीं मिलेगा तो जाहिर है। दुकानदार कहते हैं कि अगर इसका कोई नेमुल बदल मिल जाए तो शायद हमारे पास जो है वो सोल्यूशन निकल आए हमारे पास से। आंटी अस्सलाम वालेकुम। आंटी अब मुझे बताइएगा, शॉपिंग करने आती हैं, चीज़ें लेने आती हैं, घर के सामान वगैरह, तो शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल होता है, कितने नुकसान है आपकी नज़र में? पता नहीं बेटा, ये हाँ शॉपर ये देते हैं शॉपर। तो शॉपर से तो नाले वगैरह बंद हो जाते हैं ना, आपको लगता है पाबंदी जो है उसको उस पर अमल दरामद होना चाहिए? जी लगता है। अच्छा बिल्कुल जो है वो सही होता है, शॉपर से ही बंद होता है नाले वगैरह, क्या शॉपर। जी बिल्कुल, कुछ नेमुल बदल होना चाहिए। साथ साथ अगर कागज़ के शॉपर्स लेकर आते हैं तो फिर ये भी करना चाहिए कि उनकी कीमत, उनकी प्राइस को कम कर देना चाहिए ताकि वो हर इंसान की पहुंच तक हो। कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और दुकानदार से उनकी राय जानेंगे। भाई आप मुझे बताओगे कि ये शॉपिंग बैग्स वगैरह जो मिलते हैं या जिसमें आप सामान देते हो, कितने नुकसानदेह हैं? ये बहुत नुकसान देंगे। ये अभी लेके जाएंगे यहाँ से डबल शॉपर का बैग फेंक देंगे, गटरों में चले जाएंगे, गटर बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे, पाबंदी होनी चाहिए, जो पाबंदी है उस पर अमल दरामद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए उसके ऊपर। आपके फिर नुकसान नहीं होंगे? जब गवर्नमेंट को इशू नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं। लोग जो है वो यही कहते हैं कि नुकसानात तो नहीं होंगे अगर हुकूमत अमल दरामद करवाए और कोई अल्टरनेटिव फरहम करे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप फ्रूट्स बेचते हैं, जो शॉपर्स हैं ये किस हद तक नुकसानदेह क्या होने चाहिए या आपका कारोबार मुतासर हो? शॉपर नहीं होगी तो माल कैसे बेचेंगे? हमारा घर से तो ले आएंगे नहीं शॉपर, फिलहाल शॉपर होंगे तो माल बेचेंगे, शॉपर नहीं लाएंगे। इसके मुतबादिल आपको कागज़ के शॉपर फराहम कर दिए जाए? वो नहीं होंगे, उससे चलेंगे नहीं फिलहाल, तो लेंगे फट जाएंगे, वो डबल करने पड़ते हैं, ये भी डबल करने पड़ते हैं, वो भी डबल करने पड़ेंगे। वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ये ज़्यादा ये पड़े महंगा, ये भी डबल करना पड़ता है। 300 रुपये किलो लो फिर भी डबल करके, तो 150 रुपये किलो लो फिर भी डबल करके। तो एक शॉपर जो है स्मॉल साइज, उसकी प्राइस क्या है? 150 रुपये किलो भी है, 300 रुपये किलो भी है। हल्का भी लो फिर डबल करना पड़ेगा, अच्छा वाला लो फिर भी डबल करना पड़ेगा। लेकिन इससे नुकसानात भी तो हमें ही हो रहे हैं ना। तो आपकी बात सही है, पानी भर जाते हैं, पानी भर जाता है, भर जाता है, वो तो सही है, आपकी बात सही बोलनी है आप। तो चलाना तो है, वो ग्राहक नहीं घर से लेके आते शॉपर, एक होती घर से लेके आते शॉपर, चल चलने लेकिन पहले भी तो लेकर आते थे ना लोग। ठेले लेके आते थे, ठेला लेके आते थे। अभी आपके पास इस दौर में कोई लेकर आते थे? वो ठेले लेके आते हैं तो अपनी मर्जी से लेके आते हैं, ठेली में होता है अपनी मर्जी से आते हैं, मांग के 3 किलो देते हैं, 4 किलो 5 किलो लेते हैं करके, जब अपनी मर्जी से लेके जाएंगे 1 किलो 2 किलो, अपनी मर्जी से शॉपर लेके आएंगे तो अपनी मर्जी से लेके आएंगे ना, ये मसला है और कुछ। बिल्कुल मिला जुला रद्द-ए-अमल लोगों की जानिब से मिल रहा है हमें। कुछ लोग कहते हैं कि पाबंदी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कारोबार मुतासर होगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि उसका मुतबादिल फरहम किया जाए। तो कुछ और लोगों से बात करते और गुफ्तगू करते, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि लोगों का रेशो क्या आया, लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। तो कुछ और लोगों के पास चलते हैं। बिल्कुल शॉपिंग बैग जो है वो खासे मसाइल पैदा करते हैं, लोग बड़े जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं, हुकूमत से बारहा मुतालबा कर रहे हैं कि इनको बंद होना चाहिए। एक हमारे पास एक और शॉप वाले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल मुझे बताइएगा कि अगर शॉपिंग बैग्स बंद हो जाएं आपके शॉपर में जिसमें जूस देते हैं आप, तो आपको कितनी मुश्किल हो? वो इतना मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो शॉपर में लेते हैं ना। हाँ लेता है, लेकिन
मुश्किल नहीं होगी? नहीं मुश्किल नहीं होता, जिन्हें पार्सल लेनी है वो क्या करेंगे? गिलास में दे देंगे उसको। बिल्कुल गिलास में दे देंगे, वो लेकर आए घर से, गिलास लेकर आए और फिर उसमें लेकर जाएं जो भी जूस वगैरह लेना है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल मुझे बताइएगा कि शॉपिंग बैग्स बंद हो जाएं, जो पाबंदी लगी हुई है, अगर उन पर अमल दरामद हो जाए तो कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, कितना खुश नजर आएंगे आप? बहुत खुश नजर आएंगे। ये पुरानी रिवायत वापस आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुराई की जड़ तो यही है, हाँ, सारी बुराइयों की जड़ यही है। जगह जगह ढेर ये और सब ये गटर उबल रहे हैं, नाले उबल रहे हैं, ये किसकी वजह से? इसी वजह से। और सारी मुश्किल गरीब पे पड़ती है बस, और कोई नहीं। इनके घर तो सही है सबके। अच्छा अंकल, लोग कहते हैं कि शॉपिंग बैग्स जो है वो सस्ते पड़ते हैं, कागज़ के जो बैग्स हैं वो महंगे पड़ते हैं, तो आवाम एडजस्ट करने के लिए तैयार है अगर कागज़ के बैग्स आ जाते हैं? भाई हम तो करने को तैयार हैं, अब कोई करे ना करे। अब वो कहते हैं हमारे लाखों अरबों रुपए लगे हुए हैं प्लास्टिक बैगों के कामों में, ऐसा है, तो उसका क्या कर सकते हैं हम? लोग जो है वो तैयार नजर आते हैं कि हम तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो अपने पाबंदियों पर अमल दरामद करवाए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी होनी चाहिए? हाँ होना चाहिए भाई, होना चाहिए। इससे ज़्यादा कचरा होता है। इसके मुताबादिल क्या आना चाहिए? इसके मतलब ये है कि लोगों को मतलब कोई कपड़ों के थैले घर में बनवाएं और कागज़ की थैलियाँ चले, क्योंकि कागज़ की थैली जो है वो पानी में आके गल जाती है, प्लास्टिक जो है वो नहीं गलती है। और कपड़ों के थैले होना चाहिए, उसके अंदर दुकानों से सामान लाएं, आटा चावल हर चीज़, और वो सामान जो है वो कागज़ की थैलियों में होना चाहिए। और ये कर्जन ख़त्म होना चाहिए शॉपिंग बैग। हाँ, इससे ही हमारे मुल्क के बेहतरी आएगी और कचरे की कमी होगी। कागज़ जो है फटाफट जल जाता है, प्लास्टिक नहीं जलती और वो नुकसान देती है जलने में, उसका ऑक्सीजन बहुत नुकसान दे। बस बिल्कुल, प्लास्टिक अगर जलाई जाए तो वो खासी नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि एक तो वो जलने में मुश्किल होती है, ऊपर से जो उसका धुआं है, जो ताफुन फैलता है, उससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अंकल आप मुझे बताइएगा कि शॉपिंग बैग्स बंद हो जाएं तो आप खुश होंगे या आप उदास हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि क्या लटका के लाएंगे थैलियाँ? पहले भी तो लाते थे। पहले तो थैले घर के होते थे ना, टोकरियाँ होती तो अच्छा। 12 बन जाएंगे अगर अमल दरामद। वो लोग ही नहीं रहे ना बनाने वाले, ना तो लाने वाले रहे। अब लोग कहते हैं शॉपिंग बैग दे दें। अब आप पिज्जा लेने जाते हो उसमें शॉपिंग बैग थोड़ी देते हैं आपको। चलिए अगर कागज़ के शॉपिंग बैग्स आ जाए फिर तो ऐसे खराबी हो जाएगी, वो तो फट जाएंगे। बाहर मुल्कों में भी तो शॉपिंग बैग्स बैग जो होते हैं उनके हैंडल भी पक्के होते हैं। यहाँ तो 1 किलो से ज़्यादा 2 किलो रखो तो हैंडल हाथ में होता है, थैला नीचे होता है। तो आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे क्या कि पक्के शॉपिंग बैग्स बनाए कागज़? बैग होना ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप हर वक्त इस्तेमाल करते हैं घर में, वो चीज़ होनी चाहिए। अब ये थोड़ी कि एक दफ़ा लाके रास्ते में आलू भी बिखर गए, सेब भी बिखर गए। और अगर लिक्विड कुछ ले रहे हैं, जूस वगैरह ले रहे हैं, उसके लिए क्या गिलास लेकर आ जाए? लाजिम बात है, डिस्पोजेबल गिलास होनी चाहिए, थर्माकोल के होने चाहिए जो साफ सुथरे हों। और उसके बाद हर चीज़ मतलब ये कि ऐसी होनी चाहिए जो आदमी इजी हो जाए। अब ये थोड़ी कि उसमें कपड़े भी हैं, शॉपिंग बैग भी है, सब्जी भी है, जूस भी लीक हो गया, पता चला रास्ते में बहता हुआ। छोटा सा मुतालबा आप क्या करेंगे? मुतालबा ये करेंगे पहले अपने मुल्क को साफ सुथरा करें, फिर ये सब चीज़ें जचती हैं। अगर आप जब बारिश होती है तो आप भी चाहते हैं कि हम ट्राउजर पहनेंगे, जो शूज़ पहन के बाहर निकले इंजॉय करने, पकौड़े मछली खाने के लिए। जब इतनी गंदगी हुई तो कोई निकलता ही नहीं है, या तो गटर भी बह रहे हैं, सैवरी भी बह रही है, अदलामी भी बह रहे हैं। चलिए बिल्कुल, लोग जो है उनका मिला जुला रुझान है। कुछ कहते हैं कि बंद होना चाहिए। हमने जितने भी लोगों से गुफ्तगू की उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही मौक़िफ़ था कि जो है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताओ, अगर शॉपिंग बैग्स बंद हो जाते तो कारोबार कितना मुतासिर तो नहीं होता, अच्छा बंद हो जाए, इससे कचरा वचरा हमारा ये कम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, अगर कपड़े के या फिर कागज़ के आ गए तो मसाइल होंगे। कागज़ वाले ठीक है क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, और कपड़े वाले आ गए तो कपड़े वाला है तो कपड़े वाले नहीं आने चाहिए। बनाए
बनाएगा कौन? अब तो वो लोग ही नहीं रहे। ये बात भी है, अब तो हुकूमत को सोचना चाहिए, जो प्लास्टिक बैग्स बना रहे हैं उनको ऐसा कुछ करना चाहिए ना, चेंजिंग लानी चाहिए। हाँ, कारोबार आपका मुतासिर नहीं होगा अगर बैग्स बंद हो गए? हमारा क्या होगा? लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई शॉपिंग बैग्स जो है वो बंद हो जाने चाहिए, लेकिन चंद एक लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने हमें ये कहा कि शॉपिंग बैग्स जो है वो नहीं बंद होने चाहिए, उससे उनका कारोबार मुतासिर होगा। तो अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करती है। क्या 2018 में जो एक्ट पास हुआ था उसके लिए अमल दरामद करवाती है उस पर, और अगर करवाती भी है तो फिर क्या लाहे अमल होता है? लोग जो हैं कुछ लोग और भी उनसे बात करते हैं, अगर शॉपिंग बैग्स बंद हो जाए तो शॉपिंग कैसे होगी? ये तो मुश्किल है बहुत, तो क्योंकि लोगों को तो हर चीज़ लेनी होती है। तो अभी इमरान खान ने तो बहुत गलत किया है, जब से इमरान खान बैठा है तो उसने तबाही मचा दी है मुल्क की। उनका शॉपिंग बैग के हवाले से क्या किरदार है? इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर शॉपिंग बैग्स बंद हो जाते हैं तो आप लोगों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खवातीन जो होती हैं वही ज़्यादातर शॉपिंग पे निकलती हैं, सब्जियां खरीदना, फ्रूट्स खरीदना, तो किस हद तक मुतासिर होगी आपकी ज़िंदगी? काफ़ी मसला हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ना ये इसमें ये आसानी होती है उठाने में भी, और दूसरा ये घर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, ये थोड़ा फ़ायदा होता है इसका, ये बंद नहीं होने चाहिए। अगर आपको खुद ही से कपड़े का बैग बनाना पड़ जाए तो आप बनाएंगे? तैयार हैं आप? नहीं नहीं, वो तो खैर मिल जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि ये फ़ायदा होता है, हम लोगों का फ़ायदा है इसमें। फायदा है आपका। आप मुझे बताइएगा कि मसला होगा या नहीं? मगर मेरी तरह मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, बंद हो जाना चाहिए। इससे पोल्यूशन फैलता है बहुत ज़्यादा, तो आलूदगी फैलती है, तो मेरा लिहाज है कि बंद हो जाना चाहिए। खवातीन की गुफ्तगू भी आपने सुनी, इनका भी यही कहना है कि बंद होना चाहिए। हालांकि खवातीन सबसे ज़्यादा शॉपिंग में इंटरेस्टेड होती हैं, खुद समेत कि शॉपिंग के लिए जाएँ तो शॉप पर लाजमी होना चाहिए, वरना खवातीन की शॉपिंग का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा? जितने भी लोगों से हमने गुफ्तगू की उसमें से हमें जो रेशो निकाला हमने अपने तौर पर, तो 80% से 90% लोग जो है वो ये कहते हैं कि शॉपिंग बैग्स बंद हो जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि नहीं बंद हो, क्योंकि उनसे उनका जो कारोबार है वो मुतासिर होगा, उनकी डेली रूटीन जो है लाइफ की वो मुतासिर होगी। 2018 में जो एक्ट पास करवाया गया था, अवाम कहते हैं कि वापस उस पर अमल दरामद करवाया जाए, मुतबादल चीज़ें फराहम की जाए। अगर फैक्ट्री में मुलाजिम काम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा मुतबादल निकाला जाए कि उनका रोज़गार भी बरकरार रहे। आज के प्रोग्राम को यहीं इख्तिताम करूँगी। अपनी होस्ट सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।